So hello everyone, my name is Saurabh. So I have come up with a new question which was asked in CA Final November 2020 examination. So without wasting any time, let's get started with this question. So क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है कि सी ए विमल जो है वो ऑडिटर है. ऑडिटर किसके हैं? एक्सीलेंट लिमिटेड के. एक्सीलेंट लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है जो प्रेजेंट करती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या प्रेजेंट करती है? सी एफ एस प्रेजेंट करती है. नाउ जो मैनेजमेंट है एक्सीलेंट लिमिटेड का, उसने प्रोवाइड किया है द लिस्ट ऑफ कंपोनेंट इंक्लूडेड इन सी एफ एस. कि अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट किसकी? मैनेजमेंट एक्सीलेंट लिमिटेड की. उन्होंने लिस्ट दिया है कि कौन से कंपोनेंट उन्होंने इंक्लूड किया है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. लिस्ट किसको दिया? लिस्ट दिया ऑडिटर को. सो एज एन ऑडिटर ऑफ द सी एफ एस, अगर आप ऑडिटर हो, सो सी ए विमल ऑडिटर है. एज अ ऑडिटर ऑफ सी एफ एस, तो सी ए विमल हैज़ टू वेरीफाई दैट ऑल द कंपोनेंट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द सी एफ एस. सो यहाँ पे एज अ ऑडिटर आपको चेक करना पड़ेगा सी ए विमल को कि यहाँ पे सारे कंपोनेंट इंक्लूड हुए हैं कि नहीं इन सी एफ एस, और रिव्यू करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया है मैनेजमेंट इन आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट, कि वो इन्फॉर्मेशन भी चेक करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा जो मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया है इन आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट. सो यहाँ पे बताना ये है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय सी ए विमल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन. सो कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे कि यहाँ पे जो कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन वो सही है कि नहीं, वो कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना है. सो यहाँ पे सी एफ एस का क्वेश्चन है, देख लेते हैं फटाफट. सो ऐसे स्टार्ट होता है. आंसर ये है कि जो पेरेंट होती है, पेरेंट्स जो प्रेजेंट करती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी पेरेंट जो प्रेजेंट करती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट ऑल इट्स कंपोनेंट. तो जो भी सी एफ एस बनाती है पेरेंट कंपनी, वो सारे कंपोनेंट का यहाँ पे क्या करती है? कंसोलिडेशन करती है सी एफ एस में. अदर देन दोज मतलब उनको छोड़ देगी. उनको किसको छोड़ देगी? फॉर विच एक्सेप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड. ऐसे कंपोनेंट को छोड़ देगी जिसके लिए यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है. एक्सेप्शन की उनको इंक्लूड नहीं करना है सी एफ एस में इन द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. अंडर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं कि उनका ऐसे ऐसे कंपोनेंट है जिसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कंपोनेंट नहीं आएंगे, तो उनको एक्सेप्शन में वो उनको छोड़ के अदर दैन दोज बाकी को यहाँ पे पेरेंट्स को यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा सारे कंपोनेंट्स को. तो अब ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा? ऑडिटर यहाँ पे करेगा ऑब्टेन अ लिस्टिंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इंक्लूड है. यहाँ पे लिस्ट निकालेगा. लिस्ट किस चीज़ का? लिस्ट की कौन से कंपोनेंट इंक्लूड हुए हैं इन अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. कौन से कंपोनेंट इंक्लूड हुए हैं इन अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एंड रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट. एंड रिव्यू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऑडिटर है वो ऑप्टेन करेगा सारे लिस्ट किसके? सारे कंपोनेंट जो इंक्लूड हुए हैं सी एफ एस में, और उसके बाद रिव्यू करेगा इन्फॉर्मेशन को जो प्रोवाइड किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा ऑफ द रिपोर्ट आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट जो भी उन्होंने बताया कि हम ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पेरेंट जो भी बताएगी. फिर ऑडिटर यहाँ पे एक चीज़ और करेगा, वेरीफाई करेगा कि सारे कंपोनेंट जो है वो इंक्लूड हुए हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अनलेस दोज कंपोनेंट मीट द क्राइटेरिया फ्लॉज एक्सक्लूजन. अनलेस वो एक्सक्लूजन वाले सेक्शन में नहीं आते तब तक, जब तक एक्सक्लूजन सेक्शन में आता तो उसके मतलब इंक्लूजन सेक्शन में, तो सारे कंपोनेंट इंक्लूड होने चाहिए. सो इन द गिवन केस जो एक्सीलेंट लिमिटेड यहाँ में उन्होंने प्रोवाइड किया है लिस्ट ऑफ कंपोनेंट इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सी एम एम एल यहाँ पे क्या करेगा? वेरीफाई करेगा दैट ऑल द कंपोनेंट हैव बीन इंक्लूडेड इन सी एफ एस. तो सी एम एम एल यहाँ पे वेरीफाई करेगा कि सारे कंपोनेंट जो है वो इंक्लूड हुए हैं इन सी एफ एस. सो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है कि सारे कंपोनेंट इंक्लूड है कि नहीं. सो कंप्लीटनेस के चक्कर में हम देखेंगे कि इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन सी एम एल यहाँ पे परफॉर्म करेगा फॉलोइंग प्रोसीजर. कुछ प्रोसीजर है यहाँ पे परफॉर्म करेगा ताकि यहाँ पे पता चले कि कंप्लीटनेस है कि नहीं इन्फॉर्मेशन में. सो सबसे पहला प्रोसीजर ये आता है कि ऑडिटर सबसे पहले अपना ही वर्किंग पेपर चेक कर लेगा. फॉर द प्रायर ईयर्स फॉर द नोन कंपोनेंट. जो कंपोनेंट उसको ऑलरेडी पता है वो तो पहले ही देख लेगा वो वर्किंग पेपर के थ्रू फॉर द प्रायर ईयर्स. सो नोन कंपोनेंट का उसे रिव्यू कर लेगा वो वर्किंग पेपर के थ्रू. ठीक है. फिर एक दूसरा पॉइंट आता है कि रिव्यू करेगा द पेरेंट्स प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट. पेरेंट क्या प्रोसीजर लगाता है कि वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कंपोनेंट. वहाँ पे पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है अपना कंपोनेंट, उसको रिव्यू करना है. सेकेंड पॉइंट आ गया. थर्ड पॉइंट आता है कि यहाँ पे आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा. इंक्वायरी किससे करेंगे? मैनेजमेंट से इंक्वायरी ये किया जाएगा ताकि आइडेंटिफाई कर सके एनी न्यू कंपोनेंट और एनी कंपोनेंट विच गोज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो
मेक इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट, ताकि यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा सके कोई न्यू कंपोनेंट और एनी कंपोनेंट्स विच गोज आउट ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर चली जा रही है, या फिर कोई नया कंपोनेंट आ रहा है तो उसका इंक्वायरी होगा मैनेजमेंट से। फिर चौथा पॉइंट आता है कि रिव्यू करना है। रिव्यू क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ द पेरेंट एज वेल एज कंपोनेंट टू डिटरमाइन द शेयर होल्डिंग इन अदर एंटिटीज। तो यहाँ पे पेरेंट्स बहुत बार दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, या फिर उनके कंपोनेंट्स या सब्सिडरीज दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पे रिव्यू करना है उनके इन्वेस्टमेंट को ऑफ द पेरेंट एज वेल एज सब्सिडरी, ताकि डिटरमाइन किया जा सके द शेयर होल्डिंग्स ऑफ अदर एंटिटीज़। फिर पॉइंट आता है कि यहाँ पे है ना, रिव्यू करना है जॉइंट वेंचर जॉइंट अरेंजमेंट एज एप्लीकेबल। तो यहाँ से भी पता चलेगा कि ये वेदर दिस शुड बी इंक्लूडेड इन CFS और नॉट। तो यहाँ पे रिव्यू करना है जॉइंट वेंचर एंड जॉइंट अरेंजमेंट। फिर रिव्यू करना है अदर अरेंजमेंट। सो 3 पॉइंट यहाँ पे आता है, जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अदर अरेंजमेंट। रिव्यू करना है जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अदर अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय द पेरेंट दैट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन CFS ऑफ द ग्रुप। सो अदर अरेंजमेंट यहाँ पे रिव्यू करना है जो यहाँ पे एंटर किया गया है पेरेंट के द्वारा, जिसे इंक्लूड नहीं किया गया है CFS ऑफ द ग्रुप। और लास्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे आपको रिव्यू करना पड़ेगा स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, सेकंड लास्ट पॉइंट था स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जाता है पेरेंट कंपनी के द्वारा, जो रजिस्टर होता है सेक्शन 186 सेक्शन 190 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, जो सेक्शन 186 सेक्शन 190 में कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनती है, उसका यहाँ पर रिकॉर्ड रिव्यू किया करेगा ऑडिटर। फिर द लास्ट पॉइंट इज कि आइडेंटिफाई किया जाएगा द चेंजेस इन शेयर होल्डिंग दैट माइट हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, कि ऐसे कौन से चेंजेस हुए हैं शेयर होल्डिंग में दैट माइट हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, उसको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा इस दौरान, जब यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा वेदर द कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। सो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले बात यहाँ पे रिव्यू करेगा खुद का वर्किंग पेपर फॉर प्रायर ईयर्स। फिर यहाँ पे पेरेंट क्या प्रोसीजर अप्लाई करता है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। फिर यहाँ पे इंक्वायरी किया जाता है मैनेजमेंट से, ताकि टू आइडेंटिफाई न्यू कंपोनेंट, और या फिर ऐसे कंपोनेंट जो छूट गए हैं टू गोज आउट ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आता है पॉइंट कि यहाँ पे जो पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर सब्सिडरी या फिर उनके कंपोनेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया है दूसरी कंपनीज में। फिर यहाँ पे रिव्यू किया जाता है जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अदर अरेंजमेंट, जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अदर अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय द पेरेंट दैट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन CFS। उसके बाद पॉइंट आता है कि स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड यहाँ पे चेक करना है सेक्शन 186 190 में जो रजिस्टरमेंट होते हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। और लास्ट पॉइंट आता है कि कोई चेंजेस अगर शेयर होल्डिंग में दैट माइट हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। इसी के साथ ही क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।